नागलोक में नगीना नाम की एक बहुत खूबसूरत नागिन रहती थी। नगीना नागलोक की अप्सरा थी, जिस पर नागलोक का हर नाग दीवाना था। लेकिन नगीना नागिन तो भोलेनाथ की दीवानी थी। एक दिन नगीना अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुझे ये बताइए कि भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए नाग नागिनों को क्या करना चाहिए? पुत्री, वैसे तो भोलेनाथ हमारे इष्ट देवता होते हैं, लेकिन उनका दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। लाखों नाग नागिन तपस्वी बन गई हैं, उनकी तपस्या करते करते, तब जाकर उन्हें भगवान भोले शंकर के दर्शन हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब तपस्या करने से मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो सकते हैं। हाँ बेटी, लेकिन तपस्वी बनना कोई खेल नहीं है। सभी प्रकार की मोह माया त्यागनी पड़ती है। किसी भी प्रकार का भटकाव तुम्हारी तपस्या को भंग कर सकता है। ठीक है माँ, मैं समझ गई। अब मैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए तप करूँगी, वो भी एक सच्चे तपस्विनी बनकर। लेकिन बेटी, तुम्हारी विवाह की आयु है। अभी तुम्हें विवाह करके अपना घर बसाना चाहिए और तुम तपस्या करने की बात कर रही हो। माँ, नागिन का जीवन तभी सफल होता है जब उसे उसके इष्ट का आशीर्वाद मिले और दर्शन हो। मेरे लिए सांसारिक जीवन से अधिक महत्व मेरे महादेव रखते हैं, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना और तपस्विनी बनकर भोलेनाथ की तपस्या करनी है। नगीना के तपस्विनी बनने की बात जब अन्य नाग नागिनों के पास पहुंचती है तो सब विचलित हो जाते हैं, खासकर नाग। उन्हीं में शामिल नागलोक का सबसे प्रसिद्ध नाग इंद्रजीत नगीना की सखी मनीषा के पास आकर कहता है, मनीषा, क्या ये सत्य है कि नगीना तपस्विनी बनने जा रही है? हाँ इंद्रजीत, ये सत्य है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्विनी बनकर शिव जी की आराधना करने की तैयारी में है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम तो जानती हो ना, मैंने बचपन से उससे प्रेम किया है और मैंने उसके साथ आने वाले कल का सपना देखा है। अगर वो तपस्विनी बन जाएगी तो मेरा क्या होगा? इंद्रजीत की ये बात सुनकर मनीषा मन ही मन सोचती है, ये तो अच्छी बात है इंद्रजीत। अब मुझे उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सब तो अपने आप ही हो गया। ये बात मन में सोचने के बाद मनीषा नागिन कहती है, देखो इंद्रजीत, अब उसके जीवन का निर्णय कोई और तो नहीं ले सकता ना। इंद्रजीत इस बात से बहुत परेशान था कि जिस नागिन से वो बचपन से प्यार करता था वो तपस्विनी बनने वाली है। तो वहीं नगीना अपने इस निर्णय से बहुत खुश थी। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, मैं जल्द ही ये मोह माया छोड़कर आपकी भक्ति में लीन हो जाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इसका फल दर्शन के रूप में जरूर देंगे। नगीना प्रार्थना करके जैसे ही मंदिर से जाने लगती है, तभी उसको मंदिर के बाहर इंद्रजीत दिखता है, जो आंखों में आंसू लिए नगीना के पास आकर बोलता है, नगीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम तपस्विनी बनने जा रही हो, लेकिन क्यों? ये कैसा प्रश्न है? मैं तपस्विनी बनने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने इष्ट देवता की भक्ति में डूबना है। मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। फिर मेरा क्या होगा? तुम अच्छे से जानती हो मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने खुद से कभी तुम्हें नहीं कहा क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन तुमने सही समय आने से पहले ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया। देखो इंद्रजीत, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस फैसले से बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुम मुझे क्षमा करना क्योंकि मेरे जीवन में भोलेनाथ से प्रिय और कोई भी नहीं है और मैं तपस्विनी बनकर उनकी भक्ति करने का निर्णय ले चुकी हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर तुम मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम भोलेनाथ को पाने के लिए तप करोगी तो मैं तुम्हें पाने के लिए तप करूँगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो मैं जरूर विजयी होऊंगा और अगर नहीं हुआ तो मैं भी पूरा जीवन भोलेनाथ की तपस्या करते हुए बिता दूंगा। इंद्रजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की ये बातें छुपकर मनीषा नागिन सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद वो खुद से कहती है, ये सब क्या हो गया? मैं तो खुशी मना रही थी कि इंद्रजीत अब मेरा हो जाएगा, लेकिन ये तो इस नागिन के पीछे साधु बनने की तैयारी में है। नहीं, मैं इसकी तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद पूरे विधि विधान के साथ नगीना तपस्या करने की तैयारी करती है। इंद्रजीत भी अपनी तपस्या के लिए नागलोक के वन में निकल जाता है। कुछ देर में उसी जगह नगीना आती है और इंद्रजीत को तपस्या करते हुए देख मन ही मन कहती है,
ना जाने भोलेनाथ अब क्या करेंगे। भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। क्या इंद्रजीत इतनी प्रतीक्षा करेगा और क्या इतना तप कर पाएगा? हे भोलेनाथ, अब सब कुछ आपके हाथों में है। इतना कहकर नगीना भी इंद्रजीत के बगल में ही अपना स्थान ग्रहण करके तपस्या में लीन हो जाती है। समय गुजरता है। लगभग 1 महीने बीत गए थे। अभी तक दोनों एक ही मुद्रा में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तभी वहाँ मनीषा नागिन आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, मैं इंद्रजीत की तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो इसका मतलब इन दोनों का मिलन हो जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। इतना सोचकर मनीषा नागिन अपनी शक्तियों से इंद्रजीत के ऊपर वार करती है, लेकिन एक अदृश्य दिव्य शक्ति इंद्रजीत की रक्षा करते हुए मनीषा नागिन को दूर फेंक देती है, जिसके बाद मनीषा नागिन को चोट लग जाती है। ये देखकर मनीषा नागिन सोचती है, मेरा पहला वार व्यर्थ हो गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगी, वो भी बहुत सारी शक्तियों के साथ, क्योंकि मैं इस नागिन को अपना इंद्रजीत नहीं ले जाने दूंगी। मनीषा नागिन इंद्रजीत की तपस्या भंग करने के लिए नागलोक के बुरे नाग नागिनों से संपर्क करती है और उनसे बुरी शक्तियाँ प्राप्त करती है। वहीं दूसरी तरफ ध्यान करती हुई नगीना नागिन अपने मन में भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, इंद्रजीत की हर खतरे से रक्षा करना। मुझे आभास हो रहा है कि उसकी कोई तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। नगीना के मन में भोलेनाथ की तपस्या के साथ साथ इंद्रजीत की रक्षा का भी ख्याल चल रहा था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और 1 महीना कई सालों में कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन इस बीच मनीषा नागिन द्वारा बहुत प्रयास किया जाता है कि इंद्रजीत अपनी तपस्या छोड़ दे, परंतु वो इस कार्य में सफल नहीं होती। जब वो अपने सारे प्रयास में असफल हो गई तो एक दिन गुस्से में उन दोनों के पास पहुंची और उन्हें देखते हुए बोली, ये सब इंद्रजीत इस नगीना के लिए कर रहा है। अब मैं इंद्रजीत की तपस्या भंग नहीं करूंगी। अब मैं नगीना का ही अंत कर दूंगी, जान से मार दूंगी इसको। अगर यही नहीं रहेगी तो इंद्रजीत की तपस्या सफल होकर भी सफल नहीं होगी। इतना बोलकर मनीषा नागिन अपने विशाल नागिन रूप में आती है और अपनी सारी ताकत एकत्रित करके नगीना पर वार करती है। लेकिन उसका वार नगीना के पास जाकर रुक जाता है और थोड़ी देर बाद खुद ही उसके पास आने लगता है और अपने ही वार से मनीषा नागिन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तब उसको अपनी आँखों से दिखता है कि स्वयं भोलेनाथ उन दोनों की रक्षा कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद मनीषा नागिन बेहोश हो जाती है। तभी नगीना और इंद्रजीत के सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और वो नगीना से कहते हैं, पुत्री नगीना, पुत्र इंद्रजीत, अपनी आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर नगीना और इंद्रजीत अपनी आंखें खोलते हैं। अपनी आंखों के आगे स्वयं भोलेनाथ को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं, भोलेनाथ, आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। अब आप इस तपस्विनी के जीवन को जीने में आप मेरी सहायता प्रदान करेंगे। पुत्री, तुमने मेरी तपस्या करने के लिए एक तपस्विनी बनना स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने भक्तों से उनके जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए कभी नहीं कहता और न ही मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम अपना साधारण जीवन अपनाकर इंद्रजीत के संग अपनी प्यार भरी दुनिया की शुरुआत करो, क्योंकि इंद्रजीत ने तुम्हें अपने सच्चे हृदय से सब कुछ माना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुनी। पुत्र, तुम्हारे प्रेम ने और नगीना के पुकार ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया, इसलिए मैं स्वयं तुम दोनों से कह रहा हूँ कि इस तपस्या का अंत करके तुम दोनों अपनी सांसारिक जीवन की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, हम आपकी इच्छा का मान रखेंगे। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इंद्रजीत और नगीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तभी घायल हुई मनीषा नागिन एकदम से स्वस्थ होकर उठ जाती है और उन दोनों से माफी मांगने लगती है। मुझे तुम दोनों माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु तुम दोनों की रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ कर रहे थे। मुझे माफ कर दो। हे भोलेनाथ, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर मनीषा नागिन वहाँ से चली जाती है।
फिर नगीना नागिन और इंद्रजीत दोनों खुशी खुशी अपना विवाह करके अपना संसारिक जीवन की शुरुआत करते हैं।